देखिए 2 बार से हार रहे हैं, लेकिन तीसरी बार हमारे एनडीए की यहाँ पर जीत होगी, ये निश्चित है। और 2 बार से हारे हैं, लेकिन 2 बार इसके पहले हम लोग जीते भी हैं यहाँ से, ये भी बात है। हारे हैं 2 बार, लेकिन तीसरी बार पुनः हम लोग यहाँ से जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अच्छे खासे मतों से आई थी, उससे कई गुना सीटें ज़्यादा होगी। और हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, मुझे आशा है कि 20 से 20 पर सिमट जाएंगे। वो लोग देखते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उनका 20 से बिहार कर रहे हैं, तो 20 से 2025 में महागठबंधन मात्र 20 सीट पर नहीं सिमट। कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसकी कैसी तैयारी चल रही है? कल 7/9/2025 को शाहपुर विधानसभा स्तरीय एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है। शाहपुर विधानसभा के शाहपुर बाज़ार में ज्ञानस्थली स्कूल के प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय एनडीए के 5 दल के नेता यहाँ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी, जदयू से हमारे झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी और एमएलसी रविंद्र कुमार सिंह जी, लोजपा से वेद प्रकाश पांडे जी, और हम से दीपा माझी जो विधायक हैं वो भी आ रही हैं। प्रत्येक 5 दल के हमारे नेता आ रहे हैं, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी लोग आ रहे हैं। और मुझे आशा है कि कल का जो कार्यक्रम है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन शाहपुर विधानसभा का, एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। और हमारे सभी शाहपुर विधानसभा के एनडीए के 5 घटक दल के हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एकजुट होकर के सभी लोग अपने अपने दलों के कार्यकर्ताओं का आह्वान किए हैं। और मुझे आशा है कि कल अच्छा तरह से हमारे शाहपुर विधानसभा का एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन से? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने तय किया है, हमारे 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष ने तय किया है कि बिहार में प्रत्येक विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसका मतलब है कि हमारे 5 दल का समन्वय एक साथ स्थापित हो, कार्यकर्ताओं में और नेताओं में किसी तरह की भ्रम की स्थिति न पैदा हो, और लोगों में और कार्यकर्ताओं में एक मैसेज आए कि घटक दल के 5 दल एक साथ हैं, एक मुश्त हैं, एक मत होकर के अगले आने वाले चुनाव में 2025 में मतदान हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमारे वोटर करेंगे। और आने वाले 2025 में जो हम लोग का नारा है 2025 फिर से 29, तभी संभव होगा। और हम लोग हमारे एनडीए के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो यहाँ शाहपुर विधानसभा में जो कार्यक्रम हो रहा है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और उस 225 में एक शाहपुर भी जा कर के शामिल हो, इसके लिए हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं। 2 बार से आप लोग ये हार रहे हैं। देखिए 2 बार से हार रहे हैं, लेकिन तीसरी बार हमारे एनडीए की यहाँ पर जीत होगी, ये निश्चित है। और 2 बार से हारे हैं, लेकिन 2 बार इसके पहले हम लोग जीते भी हैं यहाँ से, ये भी बात है। हारे हैं 2 बार, लेकिन तीसरी बार पुनः हम लोग यहाँ से जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अच्छे खासे मतों से इस बार हम लोग जीत करेंगे, और हमारे बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की पुनः सरकार बनेगी। जैसे क्या ये भी दिमाग में चल रही ना हो, क्योंकि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ गए थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे, इसीलिए एनडीए के जितने भी घटक दल है सब एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। देखिए, पिछली बार की स्थिति 2020 की थी, 2025 में पूरे बिहार में कहीं होने वाली नहीं है। ये सही बात है कि 2020 में चिराग पासवान जी अलग होकर के लड़े थे, जिसमें कई सीटों पर हम लोगों का हार का सामना करना पड़ा था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम मिला था। लेकिन इस बार जो हमारे चिराग पासवान जी एनडीए के साथ में हैं, और सारे विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में, वोटरों में कोई मतभेद न रहे, किसी तरह का संशय नहीं, संदेह नहीं रहे। हम सभी लोग एकजुट हैं, एक साथ होकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये हम मैसेज देना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। और आने वाले 2025 में हम लोग पुनः यहाँ से शाहपुर से भी जीत दर्ज करेंगे। आप लोग तो एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को बहुत आगे ले गए हैं, वहीं पर केरल कांग्रेस का एक ट्वीट आया हुआ है कि 20 से बेनी और 20 से बिहार, मतलब जो तुलना की गई है बीणी से बिहार की तुलना की। देखिए, अभी तो स्थिति ये है कि 20 से बीणी और 20 से बिहार, उनका क्या एजेंडा, क्या सोच करके बोले हैं,
लेकिन बिहार अभी पूरे देश में जिस ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ रहा है, और पहले भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिहार में बीड़ी पीने वालों की संख्या नहीं थी, मेरे समय से उतनी नहीं थी। जब से देश के कई अन्य राज्यों में जो लोग प्रसिद्ध हैं बीड़ी के लिए, हमारे पहले कुछ लोग पीते होंगे, लेकिन आज के डेट में तो बीड़ी नाम का कोई चीज़ नहीं। बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे देश में, मेरे समझ से होगा और कोई कहीं कहीं होगा, लेकिन बिहार, यहाँ शराब पर भी पाबंदी है और बीड़ी भी यहाँ लोग नहीं पीते हैं। ये एक ऐसा देश है जो लोग कहते हैं वहाँ भी लोग बीड़ी पीते होंगे और वहाँ लोग दारू भी पीते होंगे, लेकिन बिहार में न शराब लोग पी रहे हैं, शराबबंदी भी है। देखिए, तुलना करने की बात नहीं है, वो आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार इसको साबित करेगा कि जो वो बी से बीड़ी और बी से बिहार कर रहे हैं, 2020 के चुनाव में हम लोग उनको सबक सिखाएंगे और 2020 में जितनी सीटें हमारे एनडीए की आई थी उससे कई गुना सीटें ज़्यादा होगी। और हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, मुझे आशा है कि 20 से 20 पर सिमट जाएंगे। वो लोग देखते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उनका 20 से बिहार कर रहे हैं, तो 20 से 2025 में महागठबंधन मात्र 20 सीट पर नहीं सिमट जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे एनडीए के सभी लोग काम कर रहे हैं और इसको हम लोगों को सबक सिखाएंगे आगे चुनाव में। हम आपके चैनल के माध्यम से शाहपुर विधानसभा के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि कल 7/9/2025 को दिन में समय 11 बजे एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सभी लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कल इस कार्यक्रम में आएं और कार्यक्रम को सफल करें। जय हिंद, जय भारत।